मैंने ऑलरेडी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। मेक श्योर यू वॉच द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अगर तुमको वो चीज़ का भी इंपॉर्टेंस है देन मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो बिफोर कमेंट सेम डाउट अंडर दिस वीडियो। टुडे इज 1 सितंबर। ये जो महीना है ये महीने में तुम अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हो। अगर तुम्हारे पास सितंबर मंथ में जो मैं चीज़ बताऊंगी वो अगर तुमने कंप्लीट कर लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, विद इन 4 मंथ तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा एंड बहुत अच्छे से हो जाएगा विद प्रॉपर रिवीजन। तो इस वीडियो में मैं उन चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाली हूँ जो कि तुम इस टाइम पे कवर कर सकते हो विद इन दिस सितंबर मंथ एंड दे आर वेरी इजी एंड नॉट इवन रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स। तो तुमको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बट एक ही चीज़ तुमको करना पड़ेगा, that is you have to consistently revise those things. Okay, let me tell you something about myself. तो अगर तुमको मेरे बारे में ऑलरेडी पता है एंड तुमने मेरे चैनल पे अवेलेबल 60+ वीडियोस के एटलीस्ट 30+ वीडियोस भी देखे हैं तो नाउ यू कैन स्किप टू दैट पार्ट। तुम उधर देख लेना, मतलब स्किप करके वहाँ चले जाना। ये मैं बस न्यू व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। मेरा इस बार नीट 2024 में 670 आउट ऑफ 720 मार्क्स आया। मेरा इस बार 3rd ड्रॉप था। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 55+ या अराउंड 60 फुल वीडियोज़ है। आई कैन गारंटी लिटरली जो भी डाउट अभी तुम्हारे माइंड में चल रहा है उसका मोर देन 90% ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। लाइक हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, मॉड्यूल कैसे फॉलो करना है, फ्री में टेस्ट कहाँ से देना है, अगर नीट 2025 टफ आया तो उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ऐसे मैंने 5 फ्री सोर्स बताया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है एंड नीट 2025 में अगर पेपर टफ होगा तो उससे क्वेश्चन आएगा। इसका प्रीवियस वीडियो वही था। जेई के पीवाईक्यू करना है या नहीं करना है वो 7 पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेफिनेटली करना है एंड कौन से करना है, कौन से स्किप करना है। नीट के पीवाईक्यू 15 ईयर्स के करने हैं कि 35 ईयर्स के करने हैं, टेस्ट कितने देने हैं, अगर तुम्हारा मार्क्स नीट में लेस देन 100 है तब तुमको क्या दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन सा मिथ में तुमको नहीं रहना है। मेरे जो हर एक वीडियो होते हैं ना उन वीडियो के नीचे के कमेंट सेक्शन में तुम जाके देख सकते हो जिस भी लोगों ने वो चीज़ अप्लाई किया है। तुम लोग रिविजन का इतना ज़्यादा याद नहीं रहने का, फिजिक्स का फॉर्मूला, इनऑर्गेनिक का ट्रेंड, ऑर्गेनिक का कुछ चीज़, बायोलॉजी का फैक्ट वो याद नहीं रहने का इतना कमेंट्स करते हो। जो मैंने मेमोरी मैजिक बॉक्स का वीडियो बनाया है तुम जाके देखो उस पर कितने व्यूज़ है। नहीं है व्यूज़, वो नहीं देखते हो यार तुम लोग, बस कमेंट्स करते हो। वो चीज़ जाके देखो, मैंने वीडियो में प्रॉपरली बताया कि अगर तुमने ये चीज़ कहीं देखा है तो मैं ये टैग हटा दूंगी कि ये मैंने पहली बार बताया है। बट बहुत लोगों ने ये चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तुम एटलीस्ट जाके उन वीडियोस को देखो बिफोर कमेंटिंग अंडर दिस वीडियो कि हाउ टू रिवाइज, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज कॉन्सेप्ट। जिस तरह से मैंने वो किया था विथ प्रॉपर मेरा पूरा मेमोरी मैजिक बॉक्स खोल के मैंने वहाँ पूरा मेमोरी मैजिक बॉक्स खोल के मैंने वहाँ दिखाया हुआ है। मेरे कॉलेज जाने से पहले मैंने ट्राई किया, जितने भी मुझे डाउट्स आए लास्ट 1 वीक में पर डे मैं 3 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही थी। जो भी वीडियो डालूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी मुझे यूनिक टॉपिक लगे जिस पे ऑलरेडी किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, बिकॉज वीडियो बनाया है तो वहाँ से ही देख सकते हो। किसी ने वीडियो नहीं बनाया है तो मैं उस टॉपिक को टच करके एक प्रॉपर सोल्यूशन ला के देती हूँ। तुम वीडियो ना सही एटलीस्ट कमेंट सेक्शन देख लेना, तुमको वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। कि कमेंट्स तो मैं नहीं कर सकती ना, मैं बस बोल रही हूँ कि हाँ अच्छा वीडियो बनाया है, मैंने यूजफुल वीडियो बनाया है। मैं कभी भी मेरे वीडियो में रैंडमली आके ये नहीं बताया कि हाउ टू गेट 180, हाउ टू गेट 360, मैं वो चीज़ नहीं बताया। ये बोल सकते हो कि मेरा वो मार्क्स भी नहीं था। ओके, अगर तुम वो सोचते हो तुम मेरे चैनल पे एक वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में अपना जो जितने भी मिस्टेक्स किया वो तुमको दिखाना चाहती हूँ। मैंने पूरा दिखाया हुआ है। मिस्टेक्स देख के तुमको पता लगेगा कि कैसे सिली मिस्टेक्स लोग करते हैं एग्जाम प्रेशर में। एंड मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। अगर तुम लोग वहाँ जाके कमेंट किया है कि हाँ अगर किस्मत साथ देता तो 690 आ जाता, तो मैं उस चीज़ को लेके इतना नहीं सोच रही हूँ क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है। एटलीस्ट मेरा भगवान के दया से इतना तो नहीं खराब हुआ ना, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड बट आई होप कि द 3 years ऑफ 3 ड्रॉप ईयर्स एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, एटलीस्ट मैं वो चीज़ अगर ऑथेंटिकली एंड प्रैक्टिकली तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, तुम लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एमआर सर के नोट सफिशिएंट है या नहीं, इस टॉपिक पे मुझे इतने कमेंट्स अभी भी आते हैं। 3 वीडियो बना चुकी हूँ, एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है जिसपे मैंने सब कुछ डाल रखा है। मेरे स्टडी मटेरियल, स्टडी हैक, 2 स्टडी हैक मैंने बताया है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एक स्टडी मेमोरी मैजिक बॉक्स का, एमआर सर के नोट सफिशिएंट है या नहीं, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, फिजिकल का क्या करना है, हर चीज़ मैं बता रखी हूँ यार। एटलीस्ट प्लेलिस्ट को जाके देखो। एंड आई एम नॉट गोना मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक हाउ इज एमआर सर नोट सफिशिएंट और नॉट, क्योंकि बाद में यही लगेगा कि मैं बस व्यूज़ के लिए एमआर सर के ही वीडियोज़ बनाती हूँ। ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज़ जाके देख लो। फिजिकल केमिस्ट्री का रिसेंटली एक वीडियो दिया था
कि क्या तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का डाउट है। 2 मिनट का एक वीडियो था, मैंने वहाँ डिटेल में पूछा है कि जिसका जो फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट है। टोटल अभी तक मेरे पास 80 कमेंट्स है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तुम लोग बोल रहे हो। उसको 3-4 कैटेगरी में मतलब सब डिवाइड तो कर सकते हैं। रिवीजन का इशू, याद नहीं रहने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो पाने का, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो नहीं पता, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटेंट के बारे में तुम लोगों को एक अश्योरिटी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या एनसीईआरटी से ही पूरा आता है वो सब। उसके लिए मैं हो सकता है आज ही एक वीडियो अपलोड करूंगी। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए थे ना इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में, उन सभी क्वेश्चन का सोर्स जो है वो एनसीईआरटी में मार्क करके दिखा दूंगी। मैं थ्योरी सोर्स मार्क करूंगी, बिकॉज क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हैं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से आए हैं, एग्जाम्पलर से आए हैं। वो तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारा पूरा थ्योरी ग्रास्प पे होगा। तो मैं वो चीज़ तुमको दिखा दूंगी, ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं अपने तरफ से स्टूडेंट की डिमांड से बहुत एक अच्छा चीज़ एंड क्रिस्प एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज़ लाने वाली हूँ। राइट नाउ यू हैव टाइम, राइट? नीट के लिए 1 महीना नहीं है, तो अभी अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो, अगर एक चैप्टर का मेरा वो 1 घंटे का तुम वीडियो पे देखो, अगर तुमसे वो बेनिफिट ना भी मिले तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे के चले जाना, लेकिन तुम लोग का टाइम भी तो वेस्ट नहीं होगा। एक बार देख लेना, एंड आई एम श्योर कि मैं गालियाँ खाने वाला काम तो नहीं करूँगी, अभी तक नहीं किया है एटलीस्ट। ओके, बहुत हो गई इंट्रो वाली बात। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द वीडियो। तो अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो बायो में तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा इस बार नीट में बायो में जितना मार्क्स आया है, अगर तुम ऑलरेडी 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस में, तो आई होप कम ही होंगे, हो भी सकते हो यार 200 प्लस, ऐसे में तुम लोग अगर हो तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरियाज है, लाइक स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब जो तुम्हारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उन चैप्टर्स को तुम कलेक्ट करके एक बार वन शॉट से हो या जिससे भी हो, वन शॉट से या किससे पढ़ना है, मैंने कौन कौन से टीचर के वन शॉट फॉलो किए थे, उनके यूट्यूब के वन शॉट कौन कौन से टीचर के बेस्ट है, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है अबाउट माई पीडब्ल्यू टीचर कॉम्बिनेशन। वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं बताया हुआ है। तो तुम वो कर सकते हो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स है उनको तुम एक साथ कोलैब करके, हो गया तुम्हारा वो चैप्टर्स हो गया, इस लेवल पे तुम ला के रख सकते हो। कैसे? तुम एक प्रॉपर वन शॉट देख लो, एंड उसका जो है मिनिमम 15 ईयर्स का पीवाईक्यू अब कर लो। 36 ईयर्स का पीवाईक्यू तुमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एक मैंने पूरा वीडियो में 1995, 1993 इन सब के ईयर के पीवाईक्यू एक एक करके दिखाया है, मतलब एक्सप्लेन किया है। मैं पीवाईक्यू बुक में निकाल के मैंने दिखाया कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, एंड तुम ये सोच के वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ये मिस्टेक रिपीट मत करना। वहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा एंड बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एंड ये रही अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारा बायो वीक है तब भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है स्मॉल लाइक लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद आके तुम सेल साइकिल एंड डिवीजन, एंड जो रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर है, या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एंड इजी चैप्टर जो है वो 12 में ज़्यादा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाला नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है। एंड बाकी जो है जो यूनिट 3 है बायोलॉजी का क्लास 12 का, उसके लास्ट के 2 चैप्टर्स, एंड जो बायोटेक यूनिट है वो यूनिट ही इतना छोटा है एंड इतना ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तुम अगर अच्छे से 2 वन शॉट भी देख लोगे एंड उसको एक बार प्रिपेयर कर लोगे ना, मैंने ये चैप्टर 12 में ही बहुत अच्छे से किया था, उसके बाद कभी मुझे करना ना पड़ा। ये चैप्टर बहुत आसान है बिकॉज इट्स कंसेप्चुअल। एक बार कंसेप्ट समझ लोगे, ऑर्डर समझ लोगे। इस बार नीट 2024 में भी एक क्वेश्चन आया है कि ऑर्डर को कैसे फॉलो करते हैं, मतलब क्या बोल रही हूँ, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने को बोला था एक प्रोसेस को जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स के है। लाइन्स दिया हुआ है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तुमको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। एंड एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो तुमको याद नहीं होगा। नाउ एक काउंट की कितने चैप्टर्स तुम्हारे ओमिट हो जाएंगे टोटल जो है बायो के सिलेबस से। तो उन चैप्टर्स को अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा एंड तुम्हें लगेगा मैंने 25% बायो का सिलेबस तो ऑलरेडी कर रखा है। इवन इफ यू आर एट 0 लेवल राइट नाउ, अगर तुमने अब तक बहुत कुछ कर रखा है, 25 अब कर रखा है, 25 इसके बाद हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 50% ही कवर हो जाएगा विद इन दिस सितंबर मंथ। एटलीस्ट डू ट्राई दिस, राइट? नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा बेसिक्स वीक है तो फिर ये काम करो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल जो बेसिक चैप्टर्स है लाइक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड ऑर्गेनिक में जो जीओसी वाला सेक्शन है तुम उस पर
बहुत ज़्यादा इस वीक पे काम कर लो, तुम्हारा बहुत सारा काम नेक्स्ट वीक्स में कम हो जाएगा। उन चैप्टर्स को डिटेल में करो, PYQ करो, डिटेल लेक्चर करो या फिर वन शॉट करो, जो भी करना है। अगर वीक है तो उनको कंप्लीट करो। एंड अगर तुम्हारा वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, यू आर एट डिसेंट लेवल एट केमिस्ट्री, तो राइट नाउ यू कैन डू द चैप्टर्स दैट आर नॉट इवन लिंक्ड विद अदर चैप्टर्स, यू कैन कंप्लीट दोज चैप्टर्स इन सेप्टेम्बर। तो दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम द बर्डन। मतलब अगर पूरे चैप्टर कंप्लीट करके यू कैन कलेक्ट दोज थिंग्स एट अ शीट ऑफ नोट, लाइक कि एक शीट में थर्मोडायनेमिक्स या फिर तुम्हारा हो गया DNA ब्लॉक, उन सब चैप्टर्स का जो फैक्चुअल बेस्ड चीज़ है, तुम उन लोगों को अभी अगर एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हारा बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड डी एंड ब्लॉक चैप्टर में मैं क्यों इतना ज़्यादा मतलब जोर दे रही हूँ, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा याद करने वाला है। एंड इस बार इन डिटेल में क्वेश्चन आया है उस चैप्टर से, बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया है, देख सकते हो तुम। एंड वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगा था एंड में आके। तो अभी अगर तुम वन शॉट से वो चीज़ कंप्लीट कर लोगे, मतलब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा बर्डन है अभी, पी ब्लॉक को आधा कट जाने के बाद जो सबसे बड़ा बर्डन है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस। इसी तरह से जो भी तुम लोगों का कुछ चैप्टर्स ऐसे बचे हुए हैं जो 50% 70% कंप्लीट है, उनको तुम कंप्लीट कर लो इसी मंथ में। एटलीस्ट यू कैन से कि हाँ इतने चैप्टर्स मैंने 100% कंप्लीट कर लिया है। तो दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मोटिवेशन दैट आई हैव लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स टू कवर दिस आफ्टर दिस September month. तो दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर सिलेबस। जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, राइट। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। इस वीडियो का सबसे स्पेशल चीज जो है मैं फिजिक्स में बताने वाली हूँ। अगर तुम एक ड्रॉपर हो जिसने एक ना एक बार फिजिक्स पढ़ा है, एंड अगर तुम एक फ्रेशर हो जिसने 11 में फिजिक्स पढ़ा एंड अभी 12 के मिड में हो, तुम एक काम कर सकते हो। एक वीडियो जो है फुल फिजिक्स के जितने भी बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूले को एक साथ तुम अगर किसी वीडियो से तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम मेरे हिसाब से अच्छे से उसको एक दिन लगा के रिवाइज कर लो। एंड उनको हो सके तो प्रिंटेड नोट्स दिया कर लो, या तुमको कहीं भी मिल जाएगा ऐसे फॉर्मूला शीट का इंपॉर्टेंस मैं क्यों बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि फिजिक्स का फॉर्मूला जो है याद नहीं होता। एंड तुम देख सकते हो फिजिक्स का पेपर का 50% पेपर तो थियोरटिकल था, जो कि मैंने एक डिटेल वीडियो में 25 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन किस तरह से थियोरटिकल था, एक एक क्वेश्चन को मैंने दिखाया है। वो वीडियो का टाइटल था कि हैक्ड नीट फिजिक्स, इस तरह का कुछ मैंने बनाया था, देखा। 25% में से जो 12 में उसको आधा कर दो, जो बाकी 50% बचे ना, उसका भी मोर देन 25% वन लाइनर रेशियो बेस्ड एंड बहुत ईजी फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। एंड कहीं कहीं तो एग्जैक्टली फॉर्मूला ही आ गया था। तो अगर तुम फॉर्मूलेस को एक साथ एक्सट्रैक्ट करके अभी से याद करना स्टार्ट कर दोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर्मूला याद करने के लिए भी तुम मेमोरी मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने फिजिक्स के फॉर्मूला ही उधर दिखाया है मेमोरी मैजिक बॉक्स में, अभी भी है उधर वो फिजिक्स के फॉर्मूले जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे, तो मैं उसको याद किया करती थी। इस मतलब तुम फिजिक्स के फॉर्मूले से तो गो थ्रू हो जाओ, तो तुमको पता लगेगा कि हाँ अगर ये चीज़ पूछ रहा है तो हाँ ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा था। तो अगर तुमने एक बार अगर फिजिक्स को अच्छे से किया है, एंड अगर तुम फ्रेशर हो एंड अभी तक जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स किया है, उनके फॉर्मूलेज को, बेसिक फॉर्मूलेज को कोलैब कर लो एंड उनको याद करो इस सितंबर मंथ में। तो दैट विल हेल्प यू मोस्ट। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेक श्योर यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो इन दिस September month to make sure your selection in NEET 2025. So thank you very much. My name is Mayuri Sharma. अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरे चैनल को विजिट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।